हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट टाइम देखिए 11th क्लास। आज आपको जो चीज़ करानी जा रही है वो कराने जा रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब पढ़ी होंगी। लास्ट टाइम तक आपको सॉल्यूशन कराया गया कि एक्स वाई की जब आप वन वेरिएबल हैं तो एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, सेकंड वैल्यूज है। तो उसमें आपको ये देखा गया होगा जो वन वेरिएबल हुआ करती थी जैसे कि ए एक्स प्लस बी, वो इक्वल देन में कांस्टेंट वैल्यू दिया करती थी वन वेरिएबल वाली में। तो आपको इक्वल में दिया होता था तो आप इक्वल की वैल्यूज को फाइंड करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर दिया करते थे। या सेकंड इक्वेशन दी रखी होती थी एक्स प्लस बी वाई इक्वल देन आपके पास सी, तो आपको सेकंड टू वेरिएबल दे रखी होती थी। या आपको वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल देन 0। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर लिया जाता था, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज के आपको इक्वल का साइन दिया जाता था। परंतु अब बात करते हैं यहाँ पे आप इक्वल के साइन 11th क्लास में जो आप कर रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आपके ये काम करती है इंजीनियरिंग लेवल में भी काम आएगी, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इन जगहों में हर जगह पे आपको लीनियर इक्वेशन का आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आप उसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बात करते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन की। अब यहाँ तक तो आपने इक्वल का साइन पढ़ा था, केवल उसकी वैल्यूज जिस वैल्यूज पे वो पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाए वो उसकी वैल्यूज हुआ करती थी। परंतु हम यहाँ बात करते हैं कि किन किन वैल्यूज पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ग्रेटर देन एंड लेस देन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आप अगर वन वेरिएबल पढ़ेंगे तो ए एक्स प्लस बी इज लेस देन 0 भी पढ़ सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल देन 0 भी पढ़ सकते हैं, ए एक्स बी इज ग्रेटर देन 0 पढ़ सकते हैं, या ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा इक्वल देन का साइन है। इसी प्रकार से आप टू वेरिएबल के इक्वेशन को पढ़ सकते हैं। जब आपका टू वेरिएबल का इक्वेशन रखा होगा x प्लस वाई ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 0, या ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0 इक्वल देन ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन 0, या ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल देन 0। फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, ठीक है कि नहीं, या फिर आपका 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी टाइप से इसमें भी आ सकते हैं 2x प्लस वाई एंड इज लेस देन 7 या 8। इस टाइप के आपके एग्जांपल्स हैं जिस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ आपको बात करना है कि किन वैल्यूओं पर वो वैल्यूज है जिन जिन x और y की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ x और y की वो वैल्यू जिस पे रखने पर वो 8 से आपका इस ग्रेटर देन वैल्यू, यानी 8 से आपका वैल्यू निकल के आएगी वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। वो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी और वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी जो वैल्यू को रखने पर आपकी वैल्यू को नेगेटिव फॉर्म यानी 8 से लेस देन ले आएगी। ऐसे यहाँ पे x की वो वैल्यू फाइंड करेंगी जिस पे ये फंक्शन सेटिस्फाई हो, यानी LHS RHS सेटिस्फाई हो। क्लियर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज, और कुछ एग्जांपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कराने जा रहा हूँ। क्या होती है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये बता दूं। और देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करते थे लास्ट टाइम कि बोथ साइड आप नेगेटिव फॉर्म या कांस्टेंट वैल्यू पहुंचा देते। इसमें हमें वो नहीं करना। अगर हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और ये देखेंगे कि कोई वैल्यू इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं बात करता हूं जैसे कि 2x प्लस 7 इज लेस देन या ग्रेटर देन, चलिए लेस देन ही कर लेते हैं, लेस देन 8। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप आपका ये स्टेप रहेगा कि आप इस 7 को उधर नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि इधर इसमें इस वाले में ग्रेटर देन या लेस देन में आपका बोथ साइड चेंजिंग नहीं होती। तो आपको जो आपको क्या आंसर करना है वेरिएबल के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले लेस देन करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 7 माइनस x एंड 8 माइनस x 7, सो दैट आपका यहाँ बचेगा 2x इज लेस देन 1। अब चूंकि आपका मल्टीपल ऑफ 2 है तो बोथ साइड आपके यहाँ अगर इनटू एंड डिवाइड वाले में तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2x अपॉन 2 इज लेस देन 1 अपॉन 2, सो दैट आपके यहाँ पे x इज लेस देन 1 अपॉन 2। तो आपकी जो वैल्यूज आई वो x है 1/2 से छोटी आनी चाहिए, यानी वो सारी वैल्यूज, यानी यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 1/2। चूंकि यहाँ पे बात हो रही है उससे लेस देन से, तो यहाँ पे एक सर्कल ले लीजिए 1/2 पे, आप सर्कल बना सकते हैं। यहाँ से जितनी जो वैल्यूज है यानी 1/2 को छोड़कर वो सारी माइनस इनफिनिटी तक आपकी वैल्यूज को माइनस इनफिनिटी तक वो सारी की सारी x की जो वैल्यूज हैं वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। चाहे आप कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए,
चाहे आप 0 रख लीजिए, तो आप 0 रखते हैं तो 7 होगा जो कि लेस देन रहेगा। अगर आप नेगेटिव -1 रखते हैं तो नेगेटिव -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, -7 रखिए, डेट एंड माइनस के इंफिनिटी तक वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 1 करते हैं तो 1 को रखने पर ये वैल्यूज आएगी आपके 2 और 7 8 9 जो कि लेस देन है, रॉन्ग है, इसलिए ये आपका 1/2 को नहीं रखा तो 1/2 रखने पर ये इक्वल हो जाता, जबकि इक्वल का साइन यहाँ है नहीं। तो अगर यहाँ इक्वल होता तो ये भी इंक्लूड हो जाता, इसको हम सर्कल में डार्क सर्कल कर देते। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। देखिए सेकंड फॉर्म, देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसी टाइप का। सेवन एक्स प्लस 9 and is greater than and equal than 30। मैं इक्वल देन के साथ साथ देखूं तो सबसे पहला काम मुझे इसके वेरिएबल में जो ऐड हो रहा है तो हमें माइनस करना, माइनस हो रहा है तो ऐड करना है। तो जो ये ऐड हो रहा है 9 तो बोथ साइड आप क्या करेंगे, -9 करेंगे एंड लेस देन करेंगे 30 माइनस के 9 सो दैट आपके हो गए 7x, ये आपका बचा, और ये होगा आपका 21 क्योंकि आपका इनटू हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो इनटू करेंगे, तो आपका हो गया x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल देन 3। तो आपका इंक्लूड होगा क्योंकि तो बात करते हैं ग्रेटर ही, ग्रेटर यानी इधर कितना बढ़ेंगे 3 से बढ़कर, यानी 3 का आपका सर्कल है तो इसको सर्कल में ले लिया और आपकी जो वैल्यूज है वो प्लस के पॉजिटिव इंफिनिटी तक आपकी वैल्यू आएगी। ये 2, ये 1, ये 0, ये डेट आपकी 9 है, 9 डिनोट पे करना है। तो ये आपका जो कि इसमें 3 इंक्लूड का साइन है तो इसको भी सर्कल कर लेंगे। तो आप 3 ले लीजिए, 3 से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू आप पुट अप करते हैं तो जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप देख लीजिए LHS एंड RHS, 3 के बाद आप 4 ले लीजिए तो 4 7 28 एंड प्लस 9 यानी 37 आएगा। आप 3 भी लेते हैं, इंक्लूड करते हैं तो 3 21 प्लस 9 यानी कि 30 जो कि क्या है इक्वल भी होना चाहिए। तो आपका LHS एंड RHS सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करूं। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2x minus 3 divided by 4 is greater than and equal than plus 9 and greater than and equal than 3 plus 4x। देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर आपके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे तो आपने क्या करा, ऐड कर दिया, लेस देन कर दिया, डिवाइड कर दिया, इनटू कर दिया। अब बोथ साइड आर आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल तो इधर भी है और एक वेरिएबल इधर भी है जो वन वेरिएबल में थे। अब दोनों वेरिएबल में से जो हाईएस्ट वैल्यू थी हम उसी को नेगलेक्ट करते हैं, कम वाली को, यानी हाईएस्ट वाली को हम ऐड करेंगे, उसी में लेस करेंगे किसी भी तरह से। जैसे यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे 2x अपॉन 4 माइनस के 3 अपॉन 4 एंड प्लस 9 एंड 3 प्लस के 4x अपॉन 3। तो कंप्लीट सॉल्यूशन करने का 2x यानी x बाई 2 एंड माइनस के इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यानी 4 एलसीएम माइनस के 3 एंड प्लस 36 is greater than and equal than 3 and plus 4x upon 3 and x by 2 and plus आपके 33 upon 4। तो यहाँ जो आपके वेरिएबल में कोएफिशिएंट वैल्यूज है वो आपकी वैल्यूज आ रही है 1 से ग्रेटर देन, और यहाँ पे जो है हाफ है तो हम बोथ साइड आर लेस देन करेंगे x by 2। तो यहाँ आप हम लेस देन कर रहे हैं x by 2 and plus 33 upon 4 and minus kx by 2 plus 4x upon 3 and minus x by 2। तो यहाँ से आपका x by 2 कैंसिल हो गया और ये आपका 33 upon 4 and 3, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 6 8x minus के 3x नेक्स्ट स्टेप 33 upon 4 and greater than equal than 3 plus
5x/6। अब आपका कोएफिशिएंट वैल्यूज है 3, तो लेस देन कर लेंगे 3 प्लस 5x/6 माइनस 3, तो एलसीएम 4, तो 33 माइनस के 12 एंड 5x/6, तो ये आपका 21/4 एंड 5x/6, मल्टीपल ऑफ 6, 21/4 इंटू 6, 5x/6 इंटू 6, तो आपका ये हो गया, आपका 2 से कैंसिल हो गया, 3 टाइम, तो 3 1 3 एंड 2 एंड 5x एंड डिवाइडेड बाय 5x, ये 10 एंड x, तो x की जो वैल्यूज है वो आपकी जो वैल्यूज आएगी वो 63/10 से लेस देन एंड इक्वल है। अंडरलाइन का आपको डिनोट करनी है, तो ये 6 आपका, और ये 6 पॉइंट यानी 63/10, तो इससे लेस देन रहेगी और इक्वल आएगी। तो 63 जो आपका सर्कल है उसकी जो वैल्यूज होगी यानी x की जो वैल्यू है वो 63 से इक्वल और उससे लेस देन, तो ये नेगेटिव माइनस इंफिनिटी एंड इंक्लूड 63 बाई 10, ये आपकी x की जो वैल्यूज हैं वो इसको वेरीफाई करेगी इस फंक्शन की। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2x plus 4 and divided by x minus 1 and is greater than or equal than 5। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डिवाइड में है, तो 2x plus 4 इक्वल देन हम 0 लाते हैं यानी माइनस के 5 बोथ साइड आर एलसीएम x minus 1 2x plus 4 minus के 5 x minus 1 and equal and greater than 0 2x plus 4 minus 5x plus 5 and x minus 1 and 2x minus 3x plus 9 x minus 1 माइनस कॉमन माइनस के 3 x माइनस के 3 एंड x माइनस 1। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म आ रही है, तो जब कभी भी वेरिएबल में नेगेटिव फॉर्म आएगी तो ऐसा हम कन्वर्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आपका ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा और जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 3x माइनस के 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो आपकी साइन चेंज हो जाएगा, जो भी ग्रेटर देन था अब लेस देन हो जाएगा एंड लेस देन एंड इक्वल देन 0, ठीक है। पहले आपका ग्रेटर देन था, जब आपका वेरिएबल अगर आपका नेगेटिव फॉर्म को शो कर रहा है तो वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए फंक्शन को हमें चेंज करने के लिए उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यूज को। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हैं, 3 को डिवाइड करें तो 3 का डिवाइड करने पे हो जाएगा x माइनस के 3 एंड x माइनस के 1 एंड 0। अब यहाँ पे आपके 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन आपका ये फंक्शन दिए, तो इस फंक्शन के लिए देखिए आप x माइनस के 3 इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस के 1 लेस देन 0। तो आप यहाँ देखेंगे तो x आप पॉजिटिव 3 करेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो ये बना। अब डिनोट कैसे किया जाएगा, देखिए लाइन पे एक तो आपकी वैल्यू x है यानी 3 आ रही है, 1 और 3, ये आपका पॉजिटिव इंफिनिटी और यहाँ नेगेटिव। अब सेटिस्फाई करना है, देखिए x की 3, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो लेस देन ले रहा हूँ 3 से, यानी कि लेट में 2, मैं लेट कर ले रहा हूँ 2 वैल्यूज। अगर मैं 2 वैल्यू यहाँ प्रोडक्ट करता हूँ तो देखिए 2
2 माइनस के 3 एंड 2 माइनस 1, तो आपकी जो LHS निकल के आ रही है, तो देखिए LHS आपकी आ रही है माइनस के 1 जो कि आपके 0 से लेस देन, ये सेटिस्फाई हुआ। आप बात करते हैं यहाँ तक कि जितनी भी आपके पास वैल्यू चल रही है, क्योंकि लेस देन की बात कर रहे हैं, एंड 2 रख के देख लिया, 1 रख के देख लीजिए। 1 रख नहीं सकते क्योंकि 1 हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसमें 1 रखने पर ये 0 आ जाएगा, और 0 आने के कारण से क्या होगा, देखिए आप x इक्वल 1 रख के देख लीजिए। आपने अगर 1 रखा तो x 1 माइनस के 3 एंड 1 माइनस के 1, सो डेट इंफिनिटी वैल्यूज आएगी, तो नॉट डिफाइंड रहती है, तो आपका ये वैल्यू जो आपका डिफाइन नहीं करेगा, यानी ये सर्कल तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप इसके बाद 1 से या आपका 2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 के बाद आप चलते हैं नेगेटिव फॉर्म, यानी आप 0 लेते हैं x की वैल्यू इससे लेस देन में, तो 0 रखने पे आपको दे दिए -3 एंड आपकी वैल्यू दे रही है 0 -1 यानी -1, जो कि पॉजिटिव 3 हो रहा है, और पॉजिटिव 3 आपका नॉट एंड इक्वल देन आपका 0 होता है, लेस देन नहीं होता, यानी इससे नेगेटिव वैल्यूज को आप आगे चल रहे हैं, तो अब ये आपको फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो डेट आपकी ये वैल्यू यहाँ तक ही सेटिस्फाई कर रही है 1 से लेस देन के बीच में, यानी 3 से लेके और 1 के बीच में, जो कि इंक्लूड नहीं करेंगे आप 1 को, एंड 3 को हम इंक्लूड करते हैं, तो देखिए 3 को हम इंक्लूड करके देख लेते हैं, x इक्वल है 3, तो 3 को इंक्लूड करके देखिए 3 माइनस 3 एंड 3 माइनस के 1, सो डेट आपकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 1 कितनी निकल के आ रही है 2, यानी 0, और ऊपर 0 आ गया, तो जो 0 इक्वल है में, तो यानी 3 जो है आपका इंक्लूड हुआ, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं 3 से ऊपर, क्योंकि ये जो लाइन डिनोट कर रही है वो आ रही है 1 से इक्वल से लेके ये डिनोट कर रही है यहाँ तक की, और जबकि ये जो लाइन डिनोट कर रही थी यहाँ तक की, और दोनों का कंपैरिजन मैच किया जाए तो केवल जो वैल्यूज आ रही है वो ये वैल्यूज आ रही है, इसके अलावा आपके पास वैल्यूज नहीं आ रही। क्लियर? तो ऐसे फंक्शनों को हम चेक कर लेते हैं कि इनको कौन सी जो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर ये वाली जो सेटिस्फाई कर रही है तो वो तो इसके लिए कम कर रही थी, और फिर इसके लिए सेटिस्फाई कर रही है तो वो LHS RHS के इक्वल नहीं आ रही, सो डेट आपकी वैल्यू जो है केवल 3 से लेके 1 से लेस देन और 3 इक्वल में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को और भी कई एग्जांपल्स हैं, इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और एग्जांपल कराए जाएंगे। थैंक यू।